कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। इस प्रश्नावली में आपको तुल्य भिन्न पूछेगा और भिन्न जो दी गई रहेंगी उसे सरलतम रूप में करना रहेगा। मतलब भिन्न को सरलतम रूप मतलब छोटा करना रहता है। तो पहले हम लोग थोड़ा तुल्य भिन्न को समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुल्य भिन्न के लिए यहाँ पर 4 वर्ग दे दिए गए हैं। इन चारों वर्गों को यदि हम लोग भिन्न में बदलें ना, तो यहाँ पे देखिए कितना भाग यहाँ पे इस वर्ग का कितना भाग कलर किया गया है। तो यहाँ पर ठीक इसका आधा भाग कलर किया गया है। तो जो भी यहाँ पे पहले हम लोग भाग में बांटते हैं, यहाँ पे एक वर्ग था, एक वर्ग को पहले 2 भागों में बांटा गया। जितने भागों में बांटते हैं उसको हर में रखते हैं और उसमें से देख रहे हैं कलर कितना किया गया है, 1। तो यहाँ पे ये कितना भाग कलर है, 1/2 भाग। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो भी आपका पूर्ण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कुल 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कितने को यहाँ पे छायांकित किया गया है, 2 भाग, 1 2। तो यहाँ पे 2 को अंश में रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो यहाँ पे वर्ग था, इसको कुल कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से बराबर भागों में ये होना चाहिए। कुल 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों में से छायांकित कितने भाग हैं, 1 2 3, 3 भाग छायांकित हैं। जो यहाँ पर तीनों भिन्न आपको प्राप्त हुए हैं, ये तीनों भिन्न क्या कहलाएंगे, तुल्य भिन्न कहलाएंगे। अच्छा, तुल्य मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना इन तीनों का वैल्यू सेम ही है। आप यहाँ पे वृत्त के सापेक्ष मतलब यहाँ पे वर्ग के सापेक्ष आप देखेंगे ना, यहाँ पर भी आधा छायांकित है, यहाँ पर भी आधा छायांकित है तो आधा नहीं है, यहाँ पर भी आधा छायांकित है तो आधा नहीं है। ठीक है, 1/2 या 2/4, 2/4 भी है। यदि अंश और हर में क्या कर दें, हम लोग 2 से भाग दे दें अंश और हर में, दोनों में समान रूप से, तो फिर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पूरा वर्ग है उसका आधा भाग छायांकित है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 3/6 लिखा हुआ है। 3/6 को यदि अभी हम लोग अंश और हर में 3 से भाग दे दें तो 1/2 ही आपको आ जाएगा। मतलब जो भी वर्ग है, जो भी आकृति है, उसको आधा छायांकित किया गया है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या कहलाएंगे, तुल्य भिन्न कहलाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ कि एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश और हर को समान रूप से शून्योत्तर संख्या से भाग दे देते हैं। समान रूप से भाग दे दीजिए या गुणा भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी यदि भिन्न रहे, चलिए हम 1/3 ही लिख देते हैं। मान लेते हैं 1/3 हमने भिन्न लिख दिया। इसके सब तुल्य भिन्न आपस में बराबर भी होते हैं। देखिए तुल्य भिन्न यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो यहाँ पे 1/2 2/4 दिख रहा है, 3/6 दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे यदि आप वर्ग के सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ पर भी आधा है, यहाँ पर भी आधा छायांकित है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे तुल्य भिन्न आपस में सब बराबर भी होता है। तो यहाँ पे जैसे 1/3 है, तो यहाँ पे समान रूप से आप अंश और हर में क्या कर दीजिए, भाग दीजिए या गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम गुणा ही कर देते हैं। यहाँ पे 1/3 है, 1/3 में यदि आप 2 से अंश और हर में गुणा कर दें तो यहाँ 2/6 हो जाएगा। ये अभी देख रहे हैं ये दोनों तुल्य भिन्न है। अंश और हर में क्या करेंगे, अभी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे फिर 1/3 ही आ जाएगा। यह भी तुल्य भिन्न है। फिर इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी तुल्य भिन्न होगा। और यहाँ पे यदि 4 से गुणा कर दे रहे हैं, 4 होगा, 4 3 12 होगा। इसी प्रकार से यह सब तुल्य भिन्न है। यह तुल्य भिन्न आपस में बराबर भी होता है, इसलिए हमने बराबर का भी चिन्ह लगा दिया। चलिए यहाँ पर भिन्न का सरलतम रूप के बारे में हम लोग समझते हैं। एक भिन्न सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मतलब सबसे वो न्यूनतम रूप में रहे। चलिए न्यूनतम रूप में करने के लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, करके आपको दिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 36/54 लिखा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि अंश और हर क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर आप विभाजित करिए। ठीक है, विभाजित करते हैं हम लोग। यहाँ पे 36 में क्या करिए, 2 से आप भाग दीजिए अंश में भी, और यहाँ पे 54 में भी आप 2 से भाग दीजिए, और सबसे छोटा रूप में हम लोग ला देंगे। तो ही होता है भिन्न का सरलतम रूप करना। तो यहाँ पे 2 से भी अंश और हर में समान रूप से यहाँ पे भाग देंगे या गुणा करेंगे। यदि देखिए गुणा करेंगे तो वही तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अंश और हर में हमने समान रूप से 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 से, फिर 4 से गुणा कर दिया ना, तो तुल्य भिन्न आपको प्राप्त हो रहा है। और वहीं सरलतम रूप में जब करना है, मतलब छोटा करना है, तो वहीं समान रूप से अंश और हर में भाग देना है। भाग दीजिए, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 8 16, ये 18 हो जाएगा। यहाँ पे 36 का आधा कर दिया, 18 हो गया। 54 का आधा करेंगे, 2 से भाग, 2 बार भाग चला जाएगा, 2 7 14, यहाँ पे 27 हो गया। अब अंश और हर 2 से विभाजित नहीं है, अब कितना से विभाजित है, 3 से। तो अब समान रूप से हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप भाग दे दीजिए 3 से। 3 से अंश में भी भाग चला जाएगा और हर में भी। 3 6 18, 6 बार भाग चला गया, 3 6 18 हो गया। चलिए यहाँ पर भाग देंगे, 3 9 27। अभी भी इस संख्या में क्या हो रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 दूना 6, 3 3 9। अब ये देख रहे हैं सबसे सरलतम रूप में आ गया। यदि इन दोनों में अब कोई गुणनखंड, सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो सकता है। ठीक है, केवल एक के अतिरिक्त अब इसमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है।
उभयनिष्ठ रहता तो हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे सबसे यह सरलतम रूप में आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पे 36 बटा यहाँ पे 54 लिखिए या 2/3 लिखिए, दोनों राशि बराबर ही है, बस हमने इसको समान रूप से अंश और हर में विभाजित करके यहाँ पे 2/3 प्राप्त कर लिया। यह सबसे सरलतम रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 15 बटा यहाँ पे 75 हमने लिखा हुआ है, तो अब इसको भी भाग दीजिए। 7 5 12 5 1 6, यहाँ पे अंश और क्या है 3 से विभाजित है, चाहे तो आप डायरेक्ट 15 से मतलब 5 से भाग दे सकते हैं। चलिए पहले हम लोग 3 से ही भाग दे देते हैं। तो इसमें यदि हम लोग 3 से भाग दें, समान रूप से भाग देंगे, 3 5 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बार भाग चला, 1 और 5 15, 3 5 15। अब अंश और क्या है 5 से विभाजित है। चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से भाग दे देते हैं 5 से, और यहाँ पर भी भाग देते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 5 25, तो यहाँ पर फिर 1/5 मिला। यही सबसे सरलतम रूप है। अब इससे ज़्यादा हम लोग छोटा इसको नहीं कर सकते। तो बस यही था। तुल्य भिन्न में क्या करेंगे, समान रूप से अंश और हर में संख्याओं से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से आपको तुल्य भिन्न प्राप्त होगा। और यहाँ पे जब सरलतम रूप करना पड़ेगा, जिस भी संख्या से भाग जाएगा अंश और हर को समान रूप से हम लोग विभाजित कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी भिन्न रहेगा तो उसे सरल हम लोग कर लेंगे। देखिए प्रश्नावली में हम लोग को पहला प्रश्न दे देंगे ना, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। पहले तो हमें भिन्न लिखना है, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, यह भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये में हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वृत्त था, इसको ठीक विभाजित कर दिया गया आधा, आधा में इसको छायांकित किया गया एक भाग। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए पहले वृत्त को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग या एक भाग है, तो एक भाग को ही छायांकित किया, तो यहाँ पे 1/2 इसके लिए हो जाएगा। यहाँ पर भी वृत्त है, वृत्त को कुल 4 भागों में बांटा गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हर में 4 हो जाएगा। 4 भागों में बांटा गया वृत्त को, कितने भाग को छायांकित किया गया 1 2, तो यहाँ पर इसके लिए 2/4 भरा जाएगा। अच्छा यहाँ पर वृत्त को 1 2 3 और 3 3 6, 6 भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांट कर 1 2 3, 3 भाग इसको छायांकित किया गया। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 4 8, यहाँ पे 8 भागों को, यहाँ पे वृत्त को 8 भागों में बांट के यहाँ पे कुल 4 भागों को छायांकित किया गया है। तो इस प्रकार जो भिन्न बनेगा ना, हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग पहले प्रश्न का ए, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको भिन्न प्राप्त हुआ। एक 1/2 मिला, एक 2/4 मिला, एक 3/6 और एक 4/8 मिला। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सब सभी तुल्य भिन्न है कि नहीं। यहाँ पर वृत्त से भी, यहाँ पर फिगर देखकर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी आधा छायांकित है, इसका भी आधा छायांकित, इसका भी आधा छायांकित है, और इस वृत्त का भी आधा छायांकित है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। हमने तुल्य भिन्न में आपको इसी प्रकार से बताया। यहाँ पर जैसे आकृति थी तो यहाँ पर भी आधा 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 छायांकित था। तो इस प्रकार से देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, ये तीनों तुल्य भिन्न है। और जब कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, इस संख्याओं को आप विभाजित करके देख लीजिएगा। जब यहाँ पे अंश और हर में देखेंगे, सरल करेंगे तो यहीं सबसे छोटा न्यूनतम रूप में यही मिल जाएगा। देखिए अंश और हर को 2 से विभाजित कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे अंश और हर को 3 से विभाजित कर देंगे तो फिर आपको 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ पे अंश और हर को 4 से विभाजित कर देंगे तो फिर आपको 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह तुल्य भिन्न है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कामा हाँ। बी वाले प्रश्न में देख लेते हैं छायांकित। यहाँ पे देखिए छायांकित दिया हुआ है ना, 4 4 3 12, 12 यहाँ पर है, ठीक है। 12 में से सिर्फ 4 छायांकित है, तो यहाँ पे 4/12 भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर 9 है, और 9 में से कुल सिर्फ 3 ही छायांकित है। यहाँ पर जो एक फिगर दे दिया गया यहाँ पे 4/12 है, और इसमें देख रहे थे कि 9 था, 9 में से 3 छायांकित है, तो यहाँ पे 3/9 हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे 6 फिगर है कुल, मतलब 6 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं, 6 में से 2 छायांकित है, 6 में से कुल 2 छायांकित है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, कुल 3 वृत्त हैं छोटे छोटे, यहाँ पे 3, और 3 में से कितने छायांकित हैं, 1 छायांकित है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ 5 3 15, 15 इसमें छायांकित 1 2 3 4 5 6, कुल 6। यहाँ पर चलिए हम कुछ छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे छोटा न्यूनतम रूप में ही है, यहाँ पे 1/3 सबसे न्यूनतम रूप है। यदि हम इन जो यहाँ पे शेष भिन्न है, इनको भी यदि सरलतम रूप में लाएं तो तुल्य भिन्न क्या होगा, तुल्य भिन्न सभी बराबर होगा। यदि सबको सबसे छोटे न्यूनतम रूप में लाएंगे सरलतम रूप में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4/12 है ना, तो यहाँ पे अंश और क्या है 4 से विभाजित है, 4 से अंश में भाग देंगे तो एक बार में विभाजित कर देगा, 4 3 12, तो यहाँ पर तो यह हो जाएगा। चलिए इसको भी भाग दे देते हैं। यहाँ पे 3/9 है, तो अंश को 3 से भाग दीजिए और हर को भी 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यहाँ पर भी हो जाएगा। अंश और क्या है 2 से विभाजित है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये तो है ही, लेकिन बस दिक्कत यहीं पर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6/15 लिखा गया है, तो यहाँ पे अंश और क्या है 3 से विभाजित है, 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15। तो यहाँ पर यदि इन चारों की हम लोग बात करते हैं तो यह चारों तुल्य भिन्न हैं, लेकिन बस सिर्फ यह नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर इसी की वजह से जो यह वाला भिन्न है, यही
यहाँ इन चारों की बात करता है तो यह जो चारों आकृति में यहाँ पर वृत्त छोटे छोटे बनाए ये तुल्य भिन्न होते, लेकिन बस इसके वजह से नहीं बना। तो यहाँ पर संपूर्ण क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको हम लोग नोट करते हैं और लिख देंगे कि यहाँ पे तुल्य भिन्न नहीं है। कारण सिर्फ इस वाले यहाँ पे जो वृत्त बने हुए हैं छोटे छोटे, इनके वजह से यह नहीं बना। यदि इसको भी हल करने पर ना, यहाँ पे 6/15 को भी हल करने पर यदि 1/3 आ जाता तो ये सभी तुल्य भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस इसको नोट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, बी लिखते हैं। बी में एक था 4/12, 3/9, 2/6, 1/3, 6/15। और यहाँ पे लिख देते हैं कि यह नहीं है, यहाँ पे सभी तुल्य भिन्न नहीं है, यहाँ पे नहीं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति दे दिया गया, एक पंक्ति इसमें ABCDE लिखा गया है और यहाँ पे दूसरा पंक्ति ये है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से लेकर 5 इसमें भी दिया गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। यहाँ पर हमें सबके लिए भिन्न लिखना है, भिन्न हम लोग लिख देंगे। और दिया हुआ है ना कि प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। इन दोनों में से हम लोग को मैच कराना है कि कौन कौन सा तुल्य भिन्न बनेगा। जो भी तुल्य भिन्न बनेगा उसे हम लोग नोट कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इन सबको नोट भी करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग कॉपी पर इसको नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक आयताकार आकृति है, इसको ठीक आधा कर दिया गया। यहाँ पे 2 भाग बना दिया, 2 भाग में से एक भाग को छायांकित कर दिया गया ए के लिए। तो यहाँ पर ए के लिए हमें लिखना रहेगा। तो पहले तो 2 भागों में से बांटा गया, 2 भागों में से एक भाग छायांकित किया गया, तो एक यहाँ पे भिन्न में बदल गया, तो 1/2 बना। देखिए यहाँ पर कोई आकृति था, इसको कितने भागों में, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया। तो 6 को नीचे रखेंगे और छायांकित कितनों को किया गया, 1 2 3 4 को छायांकित किया गया। चलिए यहाँ पर देख रहे थे 3 3 6 3 9 भागों में यहाँ पर बांटा गया, तो 9 को हर में रखेंगे और 1 2 3 छायांकित है तो इसे अंश में रखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 2 को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुल 4 4 8 भागों में इस आकृति को बांटा गया और 2 भाग छायांकित किए गए। और यहाँ पर देख रहे हैं कुल 4 भागों में आकृति को बांटा गया और 3 भाग छायांकित किए गए। यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया और 3 भाग छायांकित। यहाँ पे यह ABCDE है। तो चलिए हम लोग इसको पहले हम लोग कॉपी पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी हमें नोट करना है। मतलब इसको हम लोग को जब छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखना है तो यहाँ पर हमने भिन्न लिख दिया, ए से ई तक पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए जो ए आकृति दिया गया था उसको भिन्न में बदला गया, तो 1/2 मिला। यहाँ पे 4/6 बी के लिए, सी के लिए 3/9 और डी के लिए 2/8, ई के लिए 3/4 मिला। चलिए अब आगे भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरी आकृति दे दिया गया है इसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कुल कितने भागों में इस आकृति को बांटा गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 18 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो आई वाली आकृति है ना, इसको 18 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमने गिन कर आपको दिखाया 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से 3 है, 6 18 भागों में। चलिए कलर कितने को किया गया है, छायांकित कितने को किया गया, 1 2 3 4 5 6 को छायांकित किया गया। तो यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे 6/18 भरा जाएगा। कुल यहाँ पे जो भी आकृति थी उसको 18 भागों में बांटा गया, 18 भागों में से 6 भाग छायांकित किया गया। चलिए आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कुल 8 भागों में बांटा गया आकृति को और कुल यहाँ पे 4 भागों को छायांकित किया गया। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चौका 16। यहाँ पे थर्ड में पहले तो जो भी आकृति दी गई थी इसे 16 भागों में बांटा गया। 16 भागों में बांटने के बाद यहाँ पे 4 भाग सिर्फ बचा गया है, तो 16 में 4 घटा देंगे तो 12 भागों को यहाँ पे 4 4 8 9 10 11 12 भागों को छायांकित किया गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा में दे दिया गया है ना, यहाँ पे आकृति इस प्रकार से दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कुल 12 भागों में बांटा गया है। या इधर से भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 दूना 12। तो यहाँ पे 12 भागों में बांटा गया, कितने को छायांकित किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 को यहाँ पर छायांकित किया गया है। चलिए पाँचवें वाले प्रश्न में देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 8 4 3 12 4 चौका 16, यहाँ पे कुल 16 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 और इस प्रकार से 4 है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16। तो यहाँ पे कुल 16 भागों में बांटा गया आकृति को, 1 2 3 4 को यहाँ पे छायांकित किया गया। चलिए पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया था यहाँ पे 6 आपको 18 मिला, इतने भागों में 18 कुल भाग थे, उसमें 6 छायांकित किए गए थे। और यहाँ पर फिर आपको 8/4 मिला था, मतलब 4/8 मिला था, फिर 12 यहाँ पे 16 मिला था आपको,
थर्ड में यहाँ पे चौथे में 8/12 मिला था, फिर यहाँ पे 4 बटा आपको 16 मिला था। जो भी आकृति दे दिया गया था ए से ई तक, इसको भी भिन्न में हमने बदला। यहाँ पे फर्स्ट से 5 तक दे दिया गया था, इसको भी हमने भिन्न में बदला। अब यहाँ पर तुल्य भिन्न कौन कौन सा है यहाँ पर बताना है। इन पंक्तियों में इनमें से मिलाई कौन कौन सा तुल्य है। तो तुल्य के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सबसे यदि ऐसे ही आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी क्या करना है कि सबसे सरलतम रूप में लाइए दोनों को, मतलब सबको लाइए सरलतम रूप में और मैच करा दीजिए कि कौन किससे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/6 है ना, तो इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अंश और हर में क्या कर सकते हैं हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, ये क्या हो गया, सबसे सरलतम रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किससे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर में 3/9 है, तो अंश और हर क्या है 3 से विभाजित है, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अंश और हर को यदि हम लोग 3 से भाग देंगे तो ये 1/3 बदल जाएगा। अभी हम लोग इसको भी भाग देकर मैच करा लेंगे। यहाँ पे देखिए 2/8 दिया हुआ है ना, तो अंश और हर क्या है 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, हमने भाग देकर सरलतम रूप में ला दिया। 2 एकम 2, 2 चौका 8। अंश और हर यहाँ पे देख रहे हैं विभाजित नहीं, तो इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। ये अभी सबसे सरलतम रूप में था, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार से रहने दिया। यहाँ पे देख रहे हैं 6 3 18, अंश और हर क्या है 6 से विभाजित है, तो 6 एकम 6, 6 3 18, एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को विभाजित कर देंगे। ऐसे नहीं कि दोनों संख्याएं चेंज करके विभाजित कर देंगे, नहीं, जिस संख्या से अंश को विभाजित करें उसी संख्या से हर को भी विभाजित करिए। तो 6 से हमने भाग दिया अंश में, 6 एकम 6, 6 3 18। आप चाहें तो पहले 2 से भाग दीजिएगा, फिर 3 से भी भाग दे सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही दे दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 देख रहे हैं, 4 4 दूना 8, तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर क्या करते हैं 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, तो यहाँ पे 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, तो 4 से भाग चला जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 से हमने अंश में भाग दिया तो 3 बार भाग गया, 4 तिहाई 12, फिर 4 को जब हमने हर में भाग दिया 4 चौका 16, तो यहाँ पर ये 3/4 आ गया। यहाँ पर हम सरलतम रूप में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 से यहाँ पे भाग चला जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 से अंश और हर को हमने भाग दे दिया। यहाँ पर भी 4 से भाग जा रहा है अंश और हर में, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1/4 हो गया। अब देखिए सरलतम रूप में हमने मिला दिया ना, अब आसानी से आप तुरंत ही मैच कर पाएंगे। देखिए 1/2 है, यह किससे मिलेगा, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यह इससे मिलेगा। ठीक है, 4/8 वाले से मिलेगा, इसी का मतलब भी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर जो ही सरलतम करने पर दोनों मैच कर जाए तो वो हो जाएगा तुल्य, एक दूसरे में यह तुल्य है। ठीक है, 1/2 का मतलब है और जो 4/8 का मतलब है, इसका दोनों का मतलब ही आधा। कोई भी आकृति रहेगी तो यहाँ पे उसको 2 भागों में बांटेंगे और फिर 1 भाग छायांकित करेंगे। कोई भी आकृति रहेगी उसे 8 भागों में बांटेंगे और फिर 4 भाग छायांकित करेंगे। तो दोनों में क्या रहेगा, जो भी आकृति रहेगी आधा आधा ही छायांकित होगी। तो यहाँ पे ये दोनों तुल्य है। तो यहाँ पर लिखते भी हम लोग चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए को मिलाएंगे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट से, ये तुल्य है। और चलिए फिर हम लोग मिलाते हैं 2/3 के साथ कौन है, 2/3 यह है, बी वाला मिलेगा इससे। ठीक है, तो जो बी है वो किससे मिला, यहाँ पे चौथे से, यहाँ पे बी चौथे से मिला। ये दोनों जो यहाँ पर 4/6 है और यहाँ पे 8/12, ये दोनों तुल्य संख्याएं हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब सरलतम रूप में करेंगे तो यहाँ पर ये क्या 2/3 मिला, यहाँ पे 2/3 मिला, सेम मिला। चलिए यहाँ पर 1/3 कौन मिल रहा है, तो 1/3 यहाँ पे जो सी है, सी है किसके साथ मिलेगा, यहाँ पे इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। जो यहाँ पे सी है वो किसके साथ मिलेगा, फर्स्ट के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं सी का मिलेगा फर्स्ट के साथ, यह हो गया। चलिए डी को देखते हैं, तो यहाँ पे 1/4 है, 1/4 वाला यह है, तो यहाँ पर जो डी है वह मिलेगा 5वें से। यहाँ पे जो डी है वो मिला किससे, यहाँ पे 5वें से मिल रहा है, तो यह हो गया। चलिए और जो ई है, ई में है 3/4 और 3/4 वाला यह है थर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसको जब हमने सरलतम रूप में किया तो यह 3/4 आया था। तो यहाँ पर जो ई था वह किससे मिला, यहाँ पे थर्ड वाले से, यह तुल्य है। ठीक है, बस इसको आपको नोट कर लेना है कापी। चलिए हम लोग नोट करते हैं। जो ए का मिला था, ए जो था यह सेकेंड के साथ यहाँ पे तुल्य था। ठीक है, ए वाला यहाँ पे सेकेंड 4/8 के साथ, यह इसके साथ तुल्य है। चलिए फिर हम लोग कामा लगाते हैं। अच्छा बी वाला, बी किसके साथ तुल्य था, यहाँ पे बी चौथे वाले के साथ तुल्य, बी चौथे के साथ था। सी जो था वो फर्स्ट के साथ, यह हो गया। चलिए जो डी है वह किसके साथ, 5वें के साथ था, यह हो गया। और जो ई था वो था फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड के साथ था, तो यहाँ पे ये थर्ड के साथ तुल्य हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दे दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक में, यहाँ पे रिक्त बॉक्स दिया हुआ है, को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब हम लोग को सही संख्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर करके लिखा गया है, तो यहाँ पर मतलब तुल्य संख्याएं लिखी गई हैं।
यहाँ पे 2/7 है तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हर में हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तुल्य संख्या हो। मतलब यदि हम लोग अंश और हर को विभाजित कर देंगे तो फिर 2/7 मिलना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 2 में किस संख्या का गुणा कर देना कि 8 मिले, ऐसे ही आप ज्ञात कर पाएंगे। तो 2 में जितना गुणा करके यहाँ पर यह संख्या प्राप्त की गई है, 2 में गुणा करके जो संख्या यह प्राप्त की गई, वहीं 7 में गुणा करके हम लोग यह संख्या प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से दोनों तुल्य संख्याएं आपको मिलेंगी, दोनों संख्याएं बराबर रहेंगी। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में 3 का गुणा कर दिया गया, 2 3 6 नहीं 3 नहीं 2 चौका 8, 4 का गुणा कर दिया गया। 2 का 4, 2 की संख्या 2 में अंश में 4 से गुणा करके यहाँ पे 8 कर दिया गया। तो आपको पता चल गया कि जो संख्या 4 है उसी का गुणा किया गया, हर में भी 4 से गुणा कर दीजिए। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपको 28 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार से हमने प्राप्त किया। देखिए आप कई प्रश्न करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में किस संख्या गुणा करके 10 प्राप्त किया गया, तो 5 दूना 10 होता है। तो यहाँ पर भी इसका 2 का गुणा कर दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दीजिए। जब 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 16 भरा गया है। यहाँ पर 28, चलिए हम यहाँ पे कापी पर नोट कर देंगे 28। यहाँ पे 8 दूना 16, बस इसी प्रकार से करिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर में दे दिया गया है, तो 4 में किस संख्या गुणा कर देंगे क्योंकि 20 मिलेगा। तो 4 5 नहीं 5 है, 5 चौका 20, 5 में 4 का गुणा करके 20 किया गया है। तो संख्या 4 का गुणा किया गया है ना, तो हर में किया गया है 4 का गुणा, तो अंश में भी कर देंगे 4 का गुणा। यहाँ पे 3 चौका 12, तो यहाँ पर 12 भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं 12 भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 चौका 20, 3 चौका 12, ठीक है, यही हो गया। चलिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पे 15 लिखा गया है, मतलब अब यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है। तो यहाँ पर भाग दिया गया है तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 15 तिया 45, 15 तिहाई 45 होता है ना, तो यहाँ पे 45 में क्या कर दिया गया है, 3 से भाग दे दिया गया है। 45 में 3 से भाग देकर यहाँ पर हमने गुणा करके ही प्राप्त कर लिया, छोटी संख्या से यहाँ पर गुणा करके हमने प्राप्त कर लिया कि 15 तिया 45 हो रहा है, मतलब 3 का गुणा करने पर। तो इस संख्या में भी हमें 3 का गुणा करने पर यह संख्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल में हमने यह समझा ना कि यहाँ पर इस संख्या में क्या कर दिया गया, 3 से भाग देकर यह संख्या प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर भी 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जब 60 में आप 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 20 मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। और चलिए 20 यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, 20 यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 15 तिहाई 45, 15 तिया 45 होता है, 3 का गुणा किया गया 15 में तो फिर 45 मिला। और 20 तिहाई 60 होता है, यदि 20 का अभी हम लोग 3 में गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया। इसको हमने प्राप्त किया कैसे, 60 में 3 से भाग देकर, क्योंकि यहाँ पर 45 में 3 से भाग देकर 15 प्राप्त किया गया, 60 में 3 से भाग देकर 20 प्राप्त किया गया। यह भाग के हिसाब से समझ सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 15 में 3 का गुणा करके 45 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 20 है, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या 20 भरी जाएगी। चलिए यहाँ पर यहीं से हम लोग प्राप्त करते हैं कि 4 में कितना गुणा करके यहाँ पर 24 प्राप्त किया गया, 4 6 का 24, तो 6 का गुणा कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 6 का गुणा करके यह संख्या प्राप्त किया गया। तो आप भी क्या कर दीजिए, इसमें 6 से भाग दे दीजिए, आप यहाँ पे 6 से भाग दे दीजिए, तभी वो संख्या आप प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तभी यहाँ पर 6 से भाग देंगे तभी ये संख्या प्राप्त करेंगे, और फिर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए करके आपको दिखाते हैं। जैसे 4 है ना, 4 6 का 24, यहाँ पे 6 से यहाँ पे गुणा करके ये संख्या प्राप्त की गई है। उसी प्रकार आप यहाँ पे करिए, 6 से इसमें भाग दे दीजिए, 6 तिया 18, तो यहाँ पर संख्या भरा जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 में 6 का गुणा करके 24, 4 6 24, तो यहाँ पे 3 6 18। यहाँ पे छोटी संख्या से हमने प्राप्त कर लिया कि यहाँ पे 6 का गुणा करके यह संख्या प्राप्त की गई है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 6 से यहाँ पर इसमें हमने भाग दे दिया तो वो संख्या हमें मिल गया, 3 मिल गया। और अब चेक करना रहेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 3 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह संख्या 3 भरी जाएगी। और यहाँ पे सभी संख्याएं तुल्य संख्याएं हैं। यहाँ पे इन संख्याओं को यदि आप न्यूनतम रूप में लेकर आएंगे ना, तो एक दूसरे के वो बराबर ही भी होंगी, ठीक है। चाहे तो अब हम किसी को संख्या को लेकर चेक कर सकते हैं। चलिए इसी को हम लोग लेकर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 45/60 दिया हुआ है ना, इसको सबसे छोटे रूप में लाइए। यहाँ पे सबसे छोटे रूप में लाते हैं हम लोग। यहाँ पे अंश और हर में क्या 15 से विभाजित है, तो 15 से हम लोग डायरेक्ट भाग देते हैं। तो यहाँ पे 15 से भाग देंगे तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा, 3/4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर में बताया कि आपको 20 भरना है, अंश में यहाँ पर अंश में 15 दिया था, और हर में हमने आपको बताया कि 20 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 15/20। अब इसको भी भाग दीजिए जिस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो अंश और क्या है, 5 से विभाजित है, तो 5 से भाग देते हैं हम लोग, 5 से अंश को भी और हर को भी भाग दे देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 चौका 20। फिर देख रहे हैं इसको भी भाग देने पर कितना मिला, 3/4 ही मिला। ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न है। यहाँ पे सभी
जो बराबर करके दिया हुआ है दोनों तुल्य भिन्न है, आपस में बराबर है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले में 28 भरा जाएगा ए में, और बी में 16, बी में, और जो यहाँ पे सी है, सी में यहाँ पे रिक्त स्थान पर 12, और जो डी है रिक्त स्थान 20, और यहाँ पे जो ई दिया हुआ वहाँ पे रिक्त स्थान में यहाँ पे 3 आपको भरना है। तो सबको नोट कर लीजिए। 28, 16, सी में 12, डी में 20, ई में 3। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका, यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि हर क्या हो जाए, 20 हो जाए, हर 9 अंश 9 हो जाए, हर 30 हो जाए, अंश 27 हो जाए। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तुल्य भिन्न हम लोग ज्ञात करने के लिए आपको बताते हैं। जैसे ए में दे दिया गया है 20, तो यहाँ पे 3/5 है, और बराबर यहाँ पे देखिए हर में क्या करना है, हमें 20 करना है, हर में 20 करना है, यही है। तो यहाँ पे हर में कितना का गुणा करके 20 किया गया, तो यहाँ पे 5 चौका 20, तो यहाँ पर भी 4 गुना कर दीजिए अंश में। यहाँ पे 5 चौका 20 हो गया, तो यहाँ पे 3 चौको 12। तो इस प्रकार से यह आपको तुल्य भिन्न यह मिलेगा। ठीक है, 3/5 का तुल्य भिन्न 12/20 मिला, 12/20 मिला, जिसका हर क्या है, 20 है। इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए यह ए में हम लोग भर देंगे। चलिए बी की हम लोग बात करें। बी में पहले तुल्य भिन्न यह लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। ठीक है, अंश को क्या करना है, 9 करना है। तो यहाँ पर पहले अंश को 9 भर दीजिए। अब बस यहाँ पे देख लीजिए कि 3 में किस संख्या का गुणा करके यहाँ पे 9 प्राप्त किया गया। तो 3 में जब 3 का गुणा कर दिया गया तो 9 प्राप्त किया गया। तो हर में भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुल्य भिन्न क्या मिला, 9/15 मिला। अभी अंश और हर में क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो फिर यही संख्याएँ आपको मिलने लगेंगी। 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 5 15, 3/5 फिर यही संख्याएँ आने लगेंगी। तो बी में यह भरा जाएगा, ये हो गया। बी में यह 9/15 तुल्य भिन्न हो गया, जिसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश 9 है। चलिए सी में हम लोग हर 30 करना है। तो यहाँ पर सी की हम लोग बात करें तो 3/5 भिन्न यही है, इसी का तुल्य भिन्न करना है। हर कितना कर देना है हमें, 30। तो यहाँ पे 5 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर देंगे, 30 मिले, तो 5 6 का 30, मतलब 5 में यदि हम लोग 6 का गुणा कर दें तो 30 होता है। तो उसी प्रकार से 3 में भी आप 6 का गुणा कर दीजिए, 3 6 18 मिलेगा। तो यही तुल्य भिन्न मिला सी में। चलिए डी को भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले 3/5 को ही लिखिए, 3/5 को लिखिए और बराबर देखिए। अब अंश को क्या कर देना है, हमें 27 कर देना है। तो अंश को यहाँ पे पहले 27 नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए कितना का यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे 27 को प्राप्त किया गया है। 3 9 27, 9 गुना किया गया है। यहाँ पे 3 में 9 का गुणा करके 3 9 27 किया गया। तो 5 9 भी यहाँ पे 5 9 45 कर दीजिए। यहाँ पे इसका भी 9 गुना कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह भिन्न मिला। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है एक, पहले आप यहाँ पे भिन्न लिख लिया हमने, और यहाँ पे पहले हर में 20 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने देख लिया कितना गुना करके यहाँ पे 20 लाया गया। तो 5 का 4 गुना करके 20 लाया गया, 5 चौका 20, तो अंश का भी क्या कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। तो ये आपको इस प्रकार से एक भिन्न मिला, जो कि क्या है, ये 3/5 और 12/20 क्या है, ये तुल्य भिन्न है। 9/15 20 के साथ तुल्य भिन्न है। 18/30 20 का क्या है, तुल्य भिन्न है। यहाँ पे 27/45 भी तुल्य भिन्न है। अभी इसको हम लोग अंश और हर को विभाजित कर देंगे, छोटी मतलब यहाँ पे 9 से विभाजित कर देंगे तो फिर यही भिन्न मिल जाएगा। यहाँ पर 6 से विभाजित कर देंगे तो यही भिन्न मिल जाएगा। यहाँ पर 3 से विभाजित कर देंगे तो यही मिलेगा, और यहाँ पे 4 से, अंश और हर को 4 से विभाजित कर देंगे तो फिर यही भिन्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये सब इसके 3/5 के ही ये सब तुल्य भिन्न है चारों। और इस प्रकार से लिखा गया है कि हर 20 है, अंश 9 है। यहाँ पे बी वाले में, सी में हर 30 करके लिखा गया, और डी में अंश 27 करके लिखा गया। बस इन सबको नोट कर लीजिए। तो यहाँ में ए में 12/20, जिसका हर क्या है, 20 है, और ये 3/5 का तुल्य भिन्न है। आपको बी में 9/15, सी में 18/30, डी में 27/45। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया ना, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है और हर क्या है, 4 है। तो चलिए ऐसा भी हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले लिख दिया 36 बटा यहाँ पे 48 हमने लिख दिया। तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। चलिए अंश क्या कर देना है, 9 कर देना है। तो हर में बताइए कि कौन सा होगा। यहाँ पर गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त किया गया था, इसमें भाग दिया गया है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे इसी छोटी संख्या से हम लोग पढ़ा पढ़ लेते हैं कितना बार यहाँ पे भाग दिया गया, कितनी संख्या से। तो 9 चौका 36 होता है, 9 चौका 36। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 36 में 4 से भाग देकर 9 प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, तभी यहाँ पर अंश में 9 हो गया। अंश में हमें 9 करना है, तो यहाँ पे 36 में 4 से भाग देकर 9 प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर भी 4 से भाग दे लीजिए। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे 9/12 आपको तुल्य भिन्न मिलेगा। अभी हम लोग 12 में भी क्या कर देंगे,
यदि 12 में यदि हम लोग 4 का गुणा कर देंगे ना तो 12 चौका 48 हो जाएगा। अभी 9 का 4 गुना कर देंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 मिलेगा, 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 मिलेगा। इसी प्रकार से पहले में यहाँ पे ए में यहाँ पे 9/12 भरा जाएगा। चलिए बी की भी हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर हमें यहाँ पे 36 बटा यहाँ पे 48 है और यहाँ पे हर हमें क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो हर 4 करना है तो यहाँ पर 4 में किस संख्या का गुणा करें तो हम लोग 48 प्राप्त करें। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे 12 चौका 48 होता है, तो यहाँ पे 4 में 12 का यदि आप गुणा कर देंगे तो अब 48 मिला। मतलब इससे आप ये समझ गए ना, 48 में 12 से भाग देकर 4 प्राप्त कर लिया गया। इसको हमने प्राप्त कैसे किया, यही गुणा से हमने प्राप्त कर लिया। छोटी संख्या थे, गुणा करिए कितने बार में ये 48 मिलेगा, तो वो 12 बार में। मतलब यदि 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़ें या फिर समझ लीजिए कि 4 और 12 का गुणा कर देंगे तब 48 मिलेगा। तो यहाँ पे ये संख्या मिल गई आपको 12। तो यहाँ पे सेम संख्या यहाँ पर भी तो होगी, 12 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर 12 से क्या करके 48 बड़ी संख्या है, 48 में यहाँ पर भाग देकर 4 प्राप्त किया गया है। मतलब 48 में 12 से भाग देकर 4 प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे 36 में भी हम लोग 12 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 12 × 36, तो अंश में क्या है 3 है। तो बी वाले प्रश्न में तुल्य भिन्न यही हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 36/48 का तुल्य भिन्न 3/4 हो जाएगा बी में, और यहाँ पे ए में। और इस प्रकार से यह है बी की यहाँ पे हर 4 है और यहाँ पर ए में इस प्रकार से हमने तुल्य भिन्न बनाया कि यहाँ पे अंश क्या है 9 है। तो बस इन दोनों को नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। ए में चौथे के ए में 9/12 और बी में 3/4, पाँचों को हमने हल कर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न हमें दे दिया गया ना, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। यहाँ पर हम लोग को जांच करके बताना है कि यहाँ पे युग्म करके दिया हुआ है कि यहाँ पे तुल्य भिन्न है या नहीं। तो चलिए हम लोग तुल्य भिन्न करके देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे अंश और हर को छोटे भागों में विभाजित करेंगे और इसके बराबर आना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है, तब यहाँ पर तुल्य भिन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए में संख्या दी गई है 5/9 और 30/54। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं और हल करके चेक करते हैं। हल हम लोग छठा प्रश्न करने वाले हैं, छठा में ये भी ए को, और जो दोनों संख्याएं दी गई है उनको नोट करते हैं। 5/9 30/54 है। तो यदि 30/54 को ना यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 30/54 को, यदि हम लोग इसको विभाजित करते जाएं, मतलब यहाँ पे सरलतम रूप में करते जाएं, तो यहाँ पर 5/9 मिलना चाहिए ना, ये तभी ये दोनों तुल्य भिन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, अंश और हर क्या है 2 से विभाजित है, तो फिलहाल में हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। 3 से विभाजित है, यहाँ पे जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या 3 से विभाजित है। पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग सरलतम रूप में इसको करते हैं, छोटा करते हैं। पहले हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो यह 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 साते 14। अब अंश और हर को देख रहे हैं 3 से विभाजित है, 3 से भाग देते हैं। समान रूप से अंश और हर को विभाजित करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा और 3 9 27। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो कि इसके बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो पहली वाला भिन्न दे दिया गया 5/9, जब इसके बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों क्या है तुल्य भिन्न दी हुई हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5/9 बराबर 30/54 है, ठीक है। अतः ये तुल्य हैं, जो दोनों भिन्न दे दिया गया था दोनों तुल्य हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। देखिए बी में हमें संख्याएं दे दी गई हैं ना, 3/10 है और 12 यहाँ पे 50 है। चलिए इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं। 3/10 और 12/50 है। तो पहले हम लोग 12/50 को ही हल करते हैं। 12/50 यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर क्या है 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से अंश को भी देंगे और 2 से हर को भी। तो यहाँ पर यह हो गया 6 और यह हो जाएगा आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 25। अब 25 में फिर यहाँ पे 2 से भाग जा ही नहीं रहा है, अब यहाँ पे 3 से भी भाग नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों संख्याएं अंश और क्या है अब विभाजित नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये विभाजित नहीं हो रही हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, ठीक है। दोनों संख्याएं जो है वह तुल्य नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं 3/10 और 12/50 ये बराबर नहीं है, अतः ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे तुल्य लिख देते हैं, ये तुल्य नहीं है। छठे प्रश्न में यहाँ पे सी में दे दिया गया है 7/13 और 5/11। तो यहाँ पे 7/13 और 5/11 को अभी हमने नोट कर लिया। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं अंश और इनका विभाजित ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये तुल्य नहीं है।
यहाँ पे लिख देते हैं, जो 7/13 है वो बराबर नहीं है 5/11 के, अतः ये तुल्य नहीं है। तुल्य रहती तो सबसे छोटा रूप में करने पर बराबर आता, दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटे रूप में दोनों संख्याएं लिखी ही गई हैं, तो अब इससे ज़्यादा ये विभाजित नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये तुल्य नहीं बना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दे देगा, निम्नलिखित भिन्नों को उसके सरलतम रूप में बदलिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबको सरलतम रूप में बदलते हैं। यहाँ पे 7 में a है जो कि आपको दे दिया गया 48/60 है, 48/60 है। तो चलिए इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं। यहाँ पे अंश और हर को 2 से हम लोग भाग दे देते हैं, समान रूप से संख्याओं को भाग देंगे। अंश को भी 2 से देंगे, हर को भी 2 से भाग देंगे। यहाँ भाग जा रहा था तभी हमने दिया 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 हो गया। यहाँ पर इसको आधा कर देगा 30 हो गया। अभी 2 से भाग जा रहा है, चलिए 2 से भाग दे दीजिए, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 12 हो गया। तब तक ले जाएंगे जब तक यहाँ पे किसी भी संख्या से फिर विभाजित ना हो अंश और हर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15। अंश और हर अभी क्या है, 3 से विभाजित है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 5 15। अब यहाँ पे अंश और हर में के गुणनखंड में क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पे एक गुणनखंड के अलावा मतलब 4 गुण तो एक करेंगे तब उभयनिष्ठ होगा, एक उभयनिष्ठ होगा, एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं तो हम लोग विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे चौथे के में यहाँ पर हल करने पर हमें कितना मिला, 4/5 मिला। सरलतम रूप में बदला तो ये मिला। चलिए बी को भी बदलते हैं। बी में हमें संख्या दे दिया गया 150/60 है, 150/60 है। तो देख रहे हैं अंश और हर में 0 0 है, तो पहले हम लोग 10 से ही भाग दे लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले 10 से भाग दे लेते हैं। आप चाहें तो फिर 2 और 5 से भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 है, तो पहले 10 से भाग दे लेते हैं। अंश में 10 से भाग देंगे और हर में भी 10 से भाग देंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 15। ठीक है, 15 बार पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 10 6 का 60, 6 बार में पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अभी अंश और हर में देख रहे हैं कि 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे लेते हैं, अंश को भी हर को भी समान रूप से। 3 5 15, 3 5 15 और 3 दूना 6। बस यही, इससे अधिक हम लोग नहीं भाग दे सकते। यहाँ पे और कोई गुणनखंड अंश और हर में वही नहीं है, तो यही है, सरलतम रूप में यही है। चलिए सी में 84/98, 84/98। चलिए इसको भी हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे 84/98, ये संख्या 2 से विभाजित है। अंश और हर क्या है, पहले 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 चौका 8, फिर 2 9 18। अब ये संख्या अंश और क्या है, 7 से विभाजित है। 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49। तो यहाँ पर 6/7 मिला। यही सरलतम रूप में हमने इसको बदल दिया। चलिए डी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। डी में हमें संख्या दे दी गई है 12/15, 12/15 है, 12/52 है, तो 52 लिखते हैं। तो 12 है, 12 भी 2 से विभाजित है और 52 भी 2 से विभाजित है। 6 दूना 12, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 6 12। अभी अंश और 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे लेते हैं। 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 3/13 आपको मिला। इसको हमने जो यहाँ पे यह 12/52 था, इसको हमने सरलतम रूप में किया तो 3/13 मिला। आ जाते हैं ई वाले प्रश्न पे। ई वाले में आपको 7/28 दिया हुआ है, 7/28। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ये संख्या अंश और क्या है, 7 से विभाजित है, 7 चौक 28 होता है, तो अंश को भी 7 से भाग दीजिए, हर को भी 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो यहाँ पे इसको सरलतम रूप में बदला गया तो 1/4 मिला। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया है ना, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सालू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सालू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। यहाँ पे सब ने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सालू ने 25 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न का प्रयोग कर लिया, मतलब भिन्न में बदलना है हमें। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की
समान भिन्न प्रयोग की है, यह भी हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले 20 था रमेश के पास, सारू के पास 50 और जमाल के पास 80। देखिए यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रमेश के पास कितना था, पहले 20 पेंसिल था, आप कापी में देख लीजिएगा। और यहाँ पे सीलू नाम है, सीलू के पास था 50 पेंसिल। और एक है जमाल के पास था 80 पेंसिल। अब ये सब 4 महीने लिख देते हैं, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद क्या होता है, इसने 10 पेंसिल अपनी प्रयोग कर ली, रमेश ने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली, तो कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। और यहाँ पे इसने सीलू के पास 50 थी, तो इसने 25 प्रयोग कर ली, तो भी इसका 25 बचा हुआ है, 25 इसने प्रयोग कर लिया। अब देखिए जमाल के पास 80 था, 80 में इसने 40 प्रयोग कर ली, तो इसके पास बचा कितना हुआ है, 40 बचा हुआ है। यहाँ पर हमें प्रयोग के हिसाब से ही भिन्न बताना है, तो हम लोग चलिए प्रयोग का ही लिख देते हैं। यह सब क्या है, प्रयोग इसने कर लिया है। रमेश ने 20 प्रयोग कर लिया है, और यहाँ पे सीलू ने 25 प्रयोग कर लिया है, यहाँ पे जमाल ने भी 40 प्रयोग कर लिया हुआ है। तब यहाँ पे इन सब का हमें भिन्न बताना है, लिखते हैं रमेश द्वारा प्रयोग की गई पेंसिलों का भिन्न। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में रमेश के पास कुल 20 पेंसिल था और 10 इसने प्रयोग कर लिया हुआ है। ठीक है, तो रमेश द्वारा प्रयोग की गई पेंसिलों द्वारा बना भिन्न 10/20 है। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पर हमें आगे ये भी बताना है ना, यहाँ पे अपनी पेंसिलों की समान भाग प्रयोग की है, ये सबका हमें बताना है, जांच कीजिए कि। तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अंश और 10 से विभाजित है, तो 10 से कम 10, यहाँ पे 10 दूना 20। जैसे हम लोग सरलतम रूप में लाते थे ना, वैसे हमने सरलतम रूप में ला दिया। तो यहाँ पे हमने रमेश का लिख दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीलू का भी इसी प्रकार से हो जाएगा। सीलू द्वारा प्रयोग की गई पेंसिलों का भिन्न, इसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे आप ये भर लीजिएगा, द्वारा भिन्न। तो सीलू के पास पहले कितना था, कुल 50 था, पहले यहाँ पे इसके पास 50 पेंसिल थी, 25 इसने प्रयोग कर ली। तो अंश और हर देख रहे हैं ना, 25 से विभाजित है, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो यहाँ पे इतना विभाग, या मतलब पूरा आधा भाग इसने इस्तेमाल कर लिया, इसने भी आधा भाग इस्तेमाल कर लिया हुआ है। इसके पास कुल जितनी पेंसिल थी उसका आधा पेंसिल इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पे इसने भी कितना, सीलू के पास 50 पेंसिल थी, उसने भी उसका आधा इस्तेमाल कर लिया है। चलिए जमाल का लिख देते हैं, जमाल द्वारा प्रयोग की गई पेंसिलों का भिन्न इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास कुल 80 पेंसिल था, 40 इसने प्रयोग कर लिया। अंश और क्या है, 40 से विभाजित है, 40 से कम 40 या 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप चाहें तो छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट 40 से विभाजित कर दिया, 40 से कम 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब समान रूप से ही प्रयोग कर लिए, सब अपना आधा आधा पेंसिल का प्रयोग कर लिए। तो यह भी बताना था हमें, पहले जो इस प्रकार से जो भिन्न बन रहा है उसे बताना था। तो भिन्न जो दिया गया था कि जितना रमेश ने, सीलू ने, जमाल ने जितने पेंसिलों का प्रयोग किया था उसका हमने भिन्न बता दिया। कुल 20 था, इसमें से 10 प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पे रमेश द्वारा बना भिन्न कौन सा है, 10/20। सीलू द्वारा बना कौन सा भिन्न है, 50/25, मतलब 25/50 है। जमाल द्वारा बना भिन्न 40/50 है। तो यहाँ पर हमें चेक करके भी बताना था कि क्या सबने समान भाग इस्तेमाल कर लिया है समान रूप से। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबको हमने विभाजित कर दिया, तो सब 1/2 आ रहा है। यहाँ पे सबका 1/2 आया है, तो सब ने क्या कर दिया, आधा इस्तेमाल कर लिया, मतलब समान रूप से पेंसिलों का सब ने इस्तेमाल कर लिया है। लिख देते हैं, हाँ सभी ने पेंसिलों को समान रूप से प्रयोग किया है। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है ना, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहले को क्या करते हैं, हल करेंगे। इन सबको जो यहाँ पर अधिक संख्याएं दी गई इनको पहले हम लोग हल करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किससे ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यदि यहीं पर हल करते हैं इसको, 250 है
और बटा 400 है। तो पहले तो अंश और हर में हम लोग क्या कर लें, 10 से भाग लें। 10 से भाग देंगे तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हमने 10 से भाग दे दिया तो अंश और हर में क्या आएगा, एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 25/40 बचा। अब संख्या को हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। जब 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5/8 आ रहा है, तो ये बना 5/8 ही आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये 5/8 डी है, तो यहाँ पर ये मैच करेगा डी से। ठीक है, ये मैच किया डी से, तो यहाँ पर हम लोग डी यहाँ पे सामने नोट कर देते हैं कि ये डी से मैच कर रहा है। चलिए यहाँ पर 180 है और बटा यहाँ पे 200 है। अंश और हर में हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 से भाग दे लेते हैं। अंश और हर में 10 से भाग देंगे तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 बचा, यहाँ पर 20 बचा। अब हम लोग 2 से भाग देते हैं। अंश और हर में 2 से भाग देंगे, 2 9 18 और यहाँ पे 2 दहा में 20 हो जाएगा। तो चलिए अब इससे ज़्यादा हम लोग इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 9/10 है। यहाँ पे 9/10 लिखा गया। इसको मतलब यहाँ पे यह जो संख्याएँ दी गई थी इनको हल करने पर 9/10 आ गया। तो यहाँ पे 9/10 यहाँ पर है, ये ई के साथ मैच करेगा, तो यहाँ पर ई हो गया। चलिए यहाँ पर यह है 660 990। पहले देख रहे हैं इकाई अंक पे 0 है, दोनों अंश और हर में 10 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 66/99 बचा। अब चलिए 11 से हम लोग भाग देते हैं अंश और हर में। 11 छका 66 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, 11 छका 66, 11 नवा 99 हो जाएगा। फिर अंश और क्या है, 3 से भाग थे, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 आ रहा है। तो 2/3 का ए है, तो यहाँ पर ये मिलेगा ए से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए भर दिया। चलिए यहाँ पर है 180/360। अंश और हर में हम लोग पहले 10 से भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 बटा यहाँ पे 36 बचेगा। आप चाहें तो 18 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, 18 दूना 36 होता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 18 से ही अंश और हर में भाग दे लेते हैं। आप चाहें तो छोटी संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, अंश और हर को हमने 18 से विभाजित कर दिया। तो इसको हल करने पर 1/2 आ रहा है, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर मिलेगा सी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी से मैच करा दिया। चलिए यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 220 और यहाँ पे 550 है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर को 10 से भाग दे लेते हैं। 10 से भाग देंगे, एक जीरो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 22/55 है, 55 मिला, 22/55। अब हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अंश वाली राशि भी 11 से विभाजित है, हर वाली भी राशि 11 से विभाजित है। तो 11 दूना 22, 11 5 55, यहाँ पे 2/5 मिला। तो यहाँ पे यह मैच करा है 2/5, यहाँ पे डी से मैच करा है, यहाँ पे डी से। तो यहाँ पर हम लोग डी भर देते हैं। और दिया था ना कि 2 भिन्न और हमें लिखना है, तो मैच तो हम लोग करा देंगे कि पहला का डी से मिला हुआ है और दूसरा का ई से, ये सब तो हम मैच करा देंगे। लेकिन देखिए 2 भिन्न और लिखना है। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हम लोग इसके साथ यदि 2 भिन्न और लिखना चाहें, 2 भिन्न का मतलब है कि यहाँ पे तुल्य ही भिन्न में लिखना है, तुल्य भिन्न और लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, अंश और हर से छोटी संख्याओं से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे यदि अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। चलिए फिर इसी संख्या में 3 से गुणा कर देते हैं, अंश और हर में 2 संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 है, मतलब 5 3 15, 8 3 24। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 भिन्न और प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ये पहले वाले प्रश्न के लिए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में यहाँ पे 9/10 हमें प्राप्त हुआ था, 9/10। तो यहाँ पे 9/10 में हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से ही गुणा कर लेते हैं। इसमें हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं और फिर 3 से कर लेंगे, सबसे छोटी संख्याओं से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 9 में यदि 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। तो एक यह संख्या मिल जाएगी और दूसरी संख्या 9 तियाँ 27 हो जाएगा और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए इस संख्या में बात करें 2/3 में, तो एक आपको मिल जाएगा 2 दूना 4, 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यह हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग यदि 2 से गुणा कर दें तो 2/4 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। यह हो गया। चलिए इसमें यदि 2/5 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और 3 5 15। चलिए लिख देते हैं, पहला मिला था हम लोग का डी से, पहला मिला था डी से और इसके साथ 2 तुल्य भिन्न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 तुल्य ये भिन्न एक हो जाएगा 10/16 कामा
15/24। चलिए सेकेंड मिला था ई से, सेकेंड को हम लोग ई से मिला देते हैं और इसके लिए हमने दो तुल्य भिन्न यहाँ पे लिखा था 18/20 और 27/30। चलिए थर्ड वाला जो था वह मिला था ए से और इसके लिए दो तुल्य भिन्न यह था 4/6 और 6/9 मिला था। चलिए चौथा मिला था सी से और इसके लिए दो तुल्य भिन्न यहाँ पर है 2/4 और 3/6। चलिए यहाँ पे जो पांचवा था वह पांचवा मिला था डी से, यह मिला डी से। इसके लिए दो तुल्य भिन्न हमने लिखा है 4/10 और 6/15। ये जो पांचवा था ना ये जाकर मिला था यहाँ पे बी से, ठीक है, 2/5 बी से मिला था तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया गलती से, यहाँ पर बी भरा जाएगा, यहाँ पर बी से मिला। और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न था दो हमने इसको लिख कर दिखाया। और इस प्रकार सभी प्रश्नावली के प्रश्न भी हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।